आज हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से डेबियन लिनक्स इंस्टॉल किया जा सकता है वर्चुअल बॉक्स में। तो सबसे पहला काम ऑफ कोर्स आपको ये करना है कि मेक श्योर करना है कि वर्चुअल बॉक्स आपके पास है। नहीं है तो जाओ यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स, यहाँ से इंस्टॉल कर लो। अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो अगर आप, तो आप बेटर है कि अपने रिपॉजिटरी से ही डाउनलोड करो। और चाहे आपका आर्च लिनक्स हो या उबंटू हो या फेडोरा हो, डेबियन हो, जो भी हो, आपको ये बेहतर होगा कि आप उसे अपने रिपॉजिटरी से डाउनलोड करो। या फिर अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या कुछ और यूज़ कर रहे हो तो बेहतर होगा कि इसी से इंस्टॉल कर लो आप वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स हो गया हमारा इंस्टॉल। अभी डेबियन इंस्टॉल करना है। debian.org पे जाओ, ये फ़ाइल डाउनलोड कर लो। ISO फाइल रहेगी 300 MB की। मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं वापस नहीं करूँगा इसे इंस्टॉल। अभी खोलना है आपको वर्चुअल बॉक्स और यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, नाम दे दो इसको डेबियन। और कहाँ क्या है, डेबियन नाम दे दो इसको। अब ISO यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है फ़िलहाल इस वक्त। नेक्स्ट स्टेप में हम ISO सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल इसको एम्प्टी रखो। डेबियन लिनक्स हो गया। नेक्स्ट। इसको रैम आप कितना भी दे सकते हो, 2 GB दे सकते हो, 1 GB दे सकते हो। मैं यहाँ पर 2 GB जैसा है वैसे ही रखूँगा। और प्रोसेसर्स भी मैं यहाँ पर एक ही प्रोसेसर रखूँगा। नेक्स्ट। 20 GB मैं ऐसे ही रखूँगा इसको। नेक्स्ट, फिनिश कर दो। अब यहाँ पे जाना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जाना है आपको। नहीं, यहाँ पर नहीं जाना है सेटिंग्स में जाना है अभी, और स्टोरेज में जाना है। कंट्रोलर आईडी यहाँ पर होगा, और ये एम्प्टी जो है डिस्क जैसा जो बना है इस पर क्लिक करना है। चूज़ अ डिस्क फाइल। ओके, अभी यहाँ पर हम डाउनलोड्स में आ गए और ये ISO फाइल सेलेक्ट कर दो हमारे डेबियन की। अब ओके, और इसको स्टार्ट कर दो। तो अब हमारा डेबियन इंस्टॉलेशन पे आ जाएगा शुरू। हमको डेबियन अभी इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, ग्राफिकल है, नॉर्मल है। तो मैं ग्राफिकल पसंद नहीं करता क्योंकि कभी कभार ग्राफिकल में एरर्स आते हैं, तो इसीलिए हम नॉर्मल इंस्टॉल करेंगे। स्क्रीन शायद थोड़ी बड़ी है क्या, नहीं दिखना पड़ेगा, बड़ी हो सकती है क्या। एडजस्ट विंडो साइज ना, स्केल्ड मोड कंट्रोल क्या, होश सी होस्ट प्लस होम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्या, ठीक है। आई होप इतना विजिबल होगा। अभी यहाँ पर हमको नेक्स्ट कर लेना है। अभी कंट्री आपकी जो भी हो सिलेक्ट कर लो, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया, तो इंडिया सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर इंडिया है। यहाँ पे आपको अप और डाउन एरो की से नेविगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे की मैप हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो वही करना है। अब ये बेसिक कंपोनेंट्स लोड करेगा इसके अंदर। अब आ गए हम यहाँ पर, होस्ट नेम चेक करना है। तो अभी इसमें नेविगेशन इस तरीके से होता है कि टैब की आपको दबाना है। तो होस्ट नेम में डेबियन ही रखूँगा, ठीक है। टैब की दबाए, कंटिन्यू पे आ गए। अभी एंटर दबाना है। अब डोमेन नेम ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करो, टैब दबा के एंटर। अभी रूट पासवर्ड ये बहुत ध्यान से रखना क्योंकि ये इसको चेंज करने में फिर बहुत झंझट होगी अगर इसको भूल गए तो मैं फ़िलहाल के लिए टूर डाल दूँगा। नहीं, काम करता हूँ, टूर डाल दूँगा, ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाला अपना। अगर आपको इस पे जाना है, अगर आपको इस पे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आपको स्पेस दबाना पड़ता है। ये स्पेस दबाया मैंने, यहाँ पर देख रहे हो स्टार आ गया होगा। यहाँ पर स्टार आने से ये विजिबल हो गया। अभी वापस दबाऊंगा, जाएगा, ठीक है।
और अगर मेरे को बैक जाना है, जैसे मैंने अभी टैप करके आगे आ गया, अब मुझे बैक जाना है तो शिफ्ट टैप, पीछे आ गया, ठीक है। और यहाँ गो बैक करना है तो एरो की, ठीक है, टैप दबाते जाना है आपको और शिफ्ट टैप पीछे जाने के लिए। अभी मैं आगे जाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा। मैंने टूर सेट कर दिया पासवर्ड, वापस से टूर एक बार दिखा देता हूँ, टूर, ठीक है। कंटिन्यू करना है। अभी नया यूज़र भी बनाएगा आपका रूट के अलावा, मैं अपने यूज़र का नाम सिंपली रख दूँगा आकिब, ठीक है। कंटिन्यू, यूज़र अकाउंट, ठीक है। अब इसका अलग पासवर्ड आपको रखना है, इसका कुछ भी रख दो। मैं फ़िलहाल इसका पासवर्ड रखूँगा यूज़र, USER, ओके, USER। अभी कंटिन्यू वापस से, अभी वापस से USER एंटर करना है, कंटिन्यू। ये सिस्टम डिस्क पार्टीशन है, ये आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है इस पर, सिर्फ एंटर कर लेना है। यूज़ एंटायर डिस्क एंटर करना है। ऑल फाइल्स इन वन, ये अच्छा है ज़्यादा। अगर आप ये होम पार्टीशन आपको इसमें लगेगा नहीं नॉर्मली, अगर आप सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो तो ये अच्छा हो जाता है अगर आप बार बार OS चेंज करते हो। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस पर भी एंटर कर देंगे, ऑल फाइल्स इन वन, ओके। फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस, एंटर कर दो। यहाँ पर यस करना। आप ये जो एरो कीज़ है हमारी, लेफ़्ट में जाना, एंटर यस पे क्लिक करना, मतलब एंटर करना यस पे। अब ये बेस सिस्टम इंस्टॉल होगा। वैसे जो डेबियन का इंस्टॉलेशन है, ये वर्चुअल बॉक्स में जिस तरीके से है वैसा ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस आपको आएगा नॉर्मल सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए। वैसे वर्चुअल बॉक्स कहते ही उसी को है। डेबियन की ख़ास बात यह है कि डेबियन बहुत ही मिनिमल है, लाइक उसका इंस्टॉलर भी 300 MB का है और ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है वो। और सबसे बड़ी बात, डेबियन जो है वो ओल्डेस्ट लिनक्स डिस्ट्रो है और किसी भी लिनक्स से ज़्यादा इसमें रिपोजिटरीज़ है। बस ये है कि अगर आपका बहुत लेटेस्ट सिस्टम है, आपको अगर लेटेस्ट हार्डवेयर है आपका और आपको गेम्स वगैरह खेलना है तो आप डेबियन मत यूज़ करो, क्योंकि डेबियन में थोड़े रिपोजिटरीज़ जो है वो एकदम स्टेबल वर्जन रहते हैं, लाइक ओल्ड वाला, थोड़े ओल्ड रहते हैं उसके कंपैरेटिवली अदर्स। इफ़ यू विश कैन ब्ला ब्ला ब्ला, नो पे क्लिक करना सीधा। यहाँ पे आर्काइव, मिरर कंट्री हमारी इंडिया है, ये यहाँ से इंडिया के सर्वर से हम पैकेजेस डाउनलोड करेंगे, तो इंडिया पे क्लिक कर देना है। अब ये बस एंटर करना है नॉर्मली, वापस से टैब दबाओ, एंटर करो। ये पैकेज मैनेजर कॉन्फ़िगर हो रहा है हमारा, APT पैकेज मैनेजर। मैं स्पेशली न्यू यूज़र्स को भी रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपने थोड़ा सा उबंटू चला है तो उसके बाद आप डेबियन पे स्विच करो। और अगर आपको स्पीड का रिक्वायरमेंट है तो फेडोरा बेटर होगा। स्पीड नहीं, स्पीड बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है और आप एक स्टेबल एक्सपीरियंस भी चाहते हो तो फेडोरा बेटर होगा। लेकिन फेडोरा में जैसे मैंने बोला कि इतनी बड़ी रिपोजिटरी नहीं है जितनी डेबियन की है। डेबियन में आपको सब टाइप के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको ये सब लिनक्स में ओवरऑल अगर अच्छा सा एक्सपीरियंस है तो आप आर्च लिनक्स पे आ सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर दूंगा जब तक इंस्टॉल हो रहा है। और नहीं, काम करता हूँ, चालू ही रखता हूँ। हो जाएगा जल्दी है। नहीं हो रहा है, पॉज कर देता हूँ मैं। पार्टिसिपेट इन सर्वे, नो पे एंटर कर दो। यहाँ पर एरो की से लेफ़्ट राइट, नो पे एंटर आएगा तो एंटर कर दो।
अब ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे आप डिटरमाइन करते हो कि आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, सिस्टम है, किस तरीके से दिखेगा वो। तो आपको अगर डेबियन का डिफ़ॉल्ट करोगे तो इसमें भी आपको अप और डाउन एरो कीज़ यूज़ करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, स्पेस दबाना है सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने के लिए। तो आपका सिस्टम पे डिपेंड करता है, अगर नोम यूज़ करना है आपको तो नोम पे रखना। डेबियन डिफ़ॉल्ट करोगे तो डिफ़ॉल्ट में आपको नोम ही आएगा, ठीक है। और ये एक्सफेस आएगा अगर आपका लो है थोड़ा, तो नोम फ्लैशबैक ये भी थोड़ा पुराना जैसा है। केडी प्लाज्मा ये एकदम लेटेस्ट है, और मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्च लिनक्स पे, ये भी केडी प्लाज्मा ही है, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिनेमन भी ठीक है, मेड भी ठीक है, LXT ये पुराने सिस्टम पे है, और ये वेब सर्वर SSH सर्वर। स्टैंडर्ड यूटिल्स इसको डिससेलेक्ट नहीं करना है, स्टैंडर्ड यूटिल्स आपका रहना ही चाहिए। लेकिन मैं जो है मैं इसमें कोई GUI इंस्टॉल नहीं करूँगा एट द मोमेंट, क्योंकि मैं टर्मिनल बेस्ड यूज़ करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको डेबियन डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप को हटा दूँगा, सिलेक्शन हटाऊँगा, नोम का सिलेक्शन हटाऊँगा। वैसे मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, हडूप वगैरह, या फिर सर्वर से मैं SSH करके यूज़ करूँगा इसे, इसलिए मैं इस पर GUI डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो क्यों डालना, ठीक है। वेब सर्वर तो नहीं बनाने वाला हूँ मैं, SSH सर्वर बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं टैब दबाऊँगा यहाँ पर, एंटर। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा जो भी है। सही, कुछ ज़्यादा हैवी तो दिया नहीं, वो जल्दी हो जाएगा ये। अब बाद में भी, इंस्टॉलेशन के बाद भी आपको अगर लगता है कि ये GUI अच्छा नहीं है या मुझे GUI डालना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन के वक्त आपने जो सिलेक्ट कर दिया KD या नोम एक्सफेस तो ये वैसे ही रहेगा, नहीं। लिनक्स आपको ऑप्शन देता है कि आप बीच में भी कभी भी चेंज कर सकते हो अपना लुक, एक्चुअली सब कुछ चेंज कर सकते हो आप इंस्टॉलेशन के बाद भी। तो ये सिर्फ एक आपका इनिशियल जो है वो होगा। अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं बोलूँगा नोम रखो आप, क्योंकि KD को बहुत कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये हमारा बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, यस करना है इसको, सीधा एंटर कर दो, और ये सिलेक्ट करके नीचे जाओ। इस पे एंटर मत करना, ये तो मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये dev SDA जो भी है, यहाँ पे हमको बूट लोडर इंस्टॉल करना है, एंटर कर दो। ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। एंटर दबा दो यहाँ पर, अब ये रीबूट हो जाएगा। अभी हमारा नया डेबियन सिस्टम आ चुका है, इंस्टॉल्ड हो चुका है अभी हमारा। अभी हम देखते हैं लॉगिन कैसे करना है इसमें। ये लॉगिन आया। अभी मैं, क्योंकि मैंने कोई GUI डाला नहीं हो, तो ये TTY पे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। TTY लाइक आपके पास GUI नहीं होता है तो आप TTY यूज़ करते हो, कि आप इसको टर्मिनल समझ लो, ठीक है। तो अभी इसका यूज़र नेम डालना है अपना। ये आपको सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान देना, अगर आपने GUI इंस्टॉल किया है तो। ये मेरा बिना GUI का, इसलिए इस तरह दिख रहा है। यहाँ पर रूट लिखना है, यूज़र एंड पासवर्ड जो हमने दिए थे टूर। पासवर्ड दिखाई नहीं देगा लेकिन टाइप कर लेना है, एंटर। वाह, इनकरेक्ट। देखते हैं अभी, ये हो गया अभी, ठीक है। पूरी तरह अभी इंस्टॉल हो चुका है हमारा डेबियन। अभी आपको जो चाहिए आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो, apt इंस्टॉल ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी देखते हैं नेक्स्ट हम क्या वीडियो बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हडूप के ऊपर बनाऊंगा, देखते हैं।